हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मज़े में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चलें और बढ़ते ही चलें। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में भक्ति आंदोलन में हमने बात करी थी नरसिंह मेहता जी की। मैंने आपको कहा कि नरसिंह मेहता जी जो थे वो 15वीं शताब्दी के संत हुआ करते थे। कौन सी? 15वीं शताब्दी के संत हुआ करते थे। इनका जन्म जूनागढ़ तलजा नामक गांव जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कहा है ना कि राजस्थान में एक किला है जिसका नाम है जूनागढ़ और गुजरात में एक ज़िला है जिसका नाम है जूनागढ़। यही वही जूनागढ़ है जहाँ से रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, अशोक के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है और शक शासक रुद्रदामन के बारे में भी यहाँ से जानकारी मिलती है। खैर, तो नरसिंह मेहता जी के पिताजी का नाम मैंने आपको बताया कृष्ण दामोदर और माताजी का नाम मणिकबाई। इन्हें गुजराती साहित्य का सूरदास कहा जाता था। गुजराती साहित्य का क्या कहा जाता था? सूरदास कहा जाता था। कृष्ण भक्ति की इन्होंने लगभग 1 लाख दोहे लिखे। कितने? 1 लाख दोहे लिखे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि गांधी जी का सबसे प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे, किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने लिखा था। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों का बन जाता है। आगे बात करते हैं तो देखिएगा, इनके प्रमुख ग्रंथ मैंने बताए थे आपको। श्यामल दास नो विवाह। फिर मैंने कहा कि विवाह करेंगे तो श्रृंगार करेंगे, इसलिए श्रृंगार माला। और श्रृंगार करने के बाद में हार चढ़ाएंगे, इसलिए क्या? हार माला। और बाद में दोनों में क्या होगी? विवाह के बाद संग्राम होगा, तो सूरत संग्राम भजनों का संग्रह माना जाता है इनका। और सबसे लास्ट में जब बुढ़ापे में वो आ जाएगा तो गोविंद गमन करेंगे। क्या करेंगे? गोविंद गमन। आज जो हम बात करने वाले हैं वो शंकर देव जी की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? शंकर देव जी की बात करने वाले हैं। शंकर देव का जो समय माना जाता है 1449 से लेकर के 1568 ईस्वी तक। अच्छा, एक वो सिकंदर लोदी वाला जो मैंने भेंट की बात कही थी उसको भाई करेक्शन कर लेना। मैंने गलती से 1398 लिख दिया था। 1398 में तो उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। कई बार चीज़ें हो जाती है तो उसका करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं शंकर देव की। बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, एक शरण संप्रदाय आपसे पूछा जाएगा। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि शंकर देव ने एक शरण संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। खैर, तो शंकरदेव की यदि हम चर्चा करते हैं तो शंकरदेव का शासन जो है समय माना जाता है वो 1449 से लेकर के 1568। कहाँ के थे ये? तो ये असम के थे। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि असम का चैतन्य प्रभु किसको कहा जाता है? तो शंकर देव को असम का चैतन्य प्रभु कहा जाता है। देखिएगा, शंकर देव, शंकर देव, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि शंकर देव को असम का क्या कहा जाता है? असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की इन्होंने, लेकिन मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसका मतलब क्या? निर्गुण भक्ति धारा के संत। एक शरण संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? शंकर से शंकर शरण रखिएगा याद। क्या याद रखेंगे? शंकर से शरण। क्या याद रखेंगे? शंकर से शरण। आ गई बात समझ में। एक शरण संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? शंकर देव को जाता है। निर्गुण भक्ति धारा के संत थे, संन्यास में विश्वास नहीं रखते थे, संन्यास में विश्वास नहीं रखते थे। फिर यहां से और आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है? उन्होंने कहा कि भगवान की कोई भी महिला सहयोगिनी नहीं हो सकती। भगवान की कोई भी महिला सहयोगिनी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती इसका मतलब क्या हुआ? कि भगवान केवल पुरुष के रूप में होते हैं। राधा, सीता, पार्वती, इन सब का अस्तित्व नहीं है। भगवान केवल और केवल पुरुष रूप में ही हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट,
कि एक शरण संप्रदाय के जितने भी मंदिर होते हैं, इन मंदिरों में भगवद पुराण की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? भगवत पुराण की पूजा। कौन से मंदिर या कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न बन जाता है, एक शरण संप्रदाय के जो मंदिर हैं जितने भी, वहां पर भगवत गीता की ही क्या होती है? पूजा होती है, क्योंकि मूर्ति पूजा का ये विरोध करते हैं। एक इसके साथ में एक चीज और याद रखिएगा, सखी संप्रदाय। कौन सी? सखी संप्रदाय। और सखी संप्रदाय भी भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र पुरुष मानते हैं, इसके अलावा सब उनकी गोपियां हैं। शंकर देव का प्रमुख ग्रंथ, इतनी सारी उन्होंने भक्ति की बातें कही, इतनी सारी भक्ति की बातें कही, तो इसलिए याद रखिएगा कि भक्ति रत्नाकर, इतनी सारी भक्ति की बातें कही, इसलिए क्या? भक्ति रत्नाकर। चलिए हम बात करते हैं शंकर देव की। तो इनका जन्म असम में हुआ। जन्म कहाँ हुआ? असम में हुआ। इंपॉर्टेंट, देखिए यहां से प्रश्न आपका आएगा, शंकर देव से प्रश्न बनता है। तो शंकर देव को असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? अच्छा, इनका समय 1449 से 1568, 1449 से 1568 तक का जो समय है वो शंकर देव का माना जाता है। अगली बात शंकर देव के बारे में ध्यान रखिएगा कि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, परंतु मूर्ति पूजा के विरोधी थे। परंतु मूर्ति पूजा के विरोधी थे। पूजा के विरोधी थे। इसका मतलब क्या? निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। ठीक है। संन्यास में विश्वास नहीं रखते थे। संन्यास में विश्वास नहीं रखते थे। विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, इम्पोर्टेंट अगली बात कि शंकर देव ने एक शरण संप्रदाय, एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है। अगली बात,
कि यह भगवान की महिला सहयोगिनियों में विश्वास नहीं रखते थे। ईश्वर ही एकमात्र पुरुष, ईश्वर ही एकमात्र पुरुष अतः सीता, राधा, लक्ष्मी, पार्वती इत्यादि के अस्तित्व को, इत्यादि के अस्तित्व को अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे या अस्तित्व को नहीं मानते थे। ठीक है, आगे बात समझ में। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि एक शरण संप्रदाय के मंदिरों में, एक शरण संप्रदाय के मंदिरों में श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत पुराण है ना, भगवत पुराण, भगवत पुराण, भगवत पुराण, भगवत पुराण बेटा याद रखना ना। श्रीमद् भगवत पुराण की पूजा की जाती है, की पूजा की जाती है। क्लियर? क्या याद रखना कि श्रीमद् भगवत पुराण, क्या श्रीमद् भगवत पुराण की ही पूजा की जाती है। पुराण भगवत पुराण रखा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। मूर्ति की पूजा नहीं होती है, मूर्ति की पूजा नहीं होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि शंकर देव का एकमात्र ग्रंथ है भक्ति रत्नाकर। ग्रंथ का नाम क्या है? भक्ति रत्नाकर।
शंकरदेव का ग्रंथ, शंकरदेव का ग्रंथ कौन सा है बेटा जी? याद रखिएगा, भक्ति रत्नाकर, भक्ति रत्नाकर। शंकरदेव मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। यदि बाकी जगह से प्रश्न नहीं आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपका प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, अगली बात, एक नोट लगा देता हूं मैं आप लोगों के लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। क्या इम्पोर्टेंट है देखिएगा, मैंने अभी अभी आपको कहा, क्या कहा? मैंने कहा कि एक शरण संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र पुरुष मानते हैं, महिला सहयोगिनियों में विश्वास नहीं करता। ठीक इसी प्रकार से एक संप्रदाय जिसका नाम है सखी संप्रदाय, एरी सखी मंगल गाओरी, है ना, सखी संप्रदाय। कौन सा? सखी संप्रदाय। और सखी संप्रदाय भी भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र पुरुष मानते हैं, अन्य पुरुषों को भगवान श्री कृष्ण की सखी माना गया है। और इसी सखी संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं वो संस्थापक माने जाते हैं हरिदास जी। और इसीलिए दोस्तों इस सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिदासी संप्रदाय। देखिएगा, नोट लगा करके लिख रहा हूं कि सखी संप्रदाय भी भगवान श्री कृष्ण को एकमात्र पुरुष मानते हैं। ठीक है, एकमात्र पुरुष मानते हैं। बाकी अन्य पुरुषों को भगवान कृष्ण की सखी मानते हैं, सखियां मानते हैं। और इसलिए इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है। क्या बात महत्वपूर्ण है? सखी संप्रदाय के जो लोग होते हैं ना, वो स्त्री की वेशभूषा धारण करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि इस संप्रदाय के पुरुष स्त्री की वेशभूषा धारण करते हैं। इस संप्रदाय के संस्थापक हरिदास जी माने जाते हैं। हरिदास जी माने जाते हैं। ठीक है, अतः इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। अतः इसे
हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। देखिएगा, एक तो आप लोगों को हृदय से धन्यवाद। मैं अभी आप लोगों की क्लास देख रहा था, इतने शांतचित्त होकर के पढ़ते हो और इतने सहयोग के साथ में एक दूसरे को भाई बहन की भांति, थैंक यू सो मच, है ना। मैं देख रहा था आप लोगों की लाइव कमेंट्स देख रहा था मैं आप लोगों को, बहुत अच्छे हो आप लोग, धन्यवाद आपको, हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद, साधुवाद कि ईश्वर आप सबकी सारी इच्छाएं पूर्ण करें। और मुझे भी आपने अपने बड़े भाई के रूप में जो माना है उसके लिए भी मैं थैंक यू बोलता हूँ आपको, है ना। इतना आपके अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। एक क्लास में, एक परिवार में यही चीज़ होनी चाहिए और ये आपके सफलता की सबसे बड़ी निशानी है। आप सफल होने की राह पर निकल पड़े हैं, ये मेरा वादा है आपसे कि आप लोग सफल होंगे, 100% होंगे। मुझे इतना अच्छा लगा ना आप लोगों के कमेंट में, थोड़ा इमोशनल हूँ, है ना, तो थैंक यू, है ना। अच्छा लगता है मुझे जब इस प्रकार से एक परिवार की भांति जब क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, कोई फालतू का कमेंट नहीं, केवल हाँ छोटे मोटे कोई इश्यू थे ऐप से संबंधित, उसमें आप लोगों को मैंने ज़रूर देखा था, है ना। बाकी इतने प्यार से मज़ा आ गया, मुझे आनंद आ गया, ठीक है ना। तो यही सहयोग की भावना होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सभी को। चलिए खैर, तो सखी संप्रदाय की बात कर ली, इसी के समकक्ष है क्या है, देखो लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की बात जो है स्थापना की। लालदास जी ने लालदासी, याद रखिएगा, छोटे मोटे लिखवा देता हूँ कि लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय, लालदास जी कौन से, लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। फिर एक चीज और आप याद रख लेना, क्या, कि रामचरण ने रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये हमारा जो है उत्तर भारत या दक्षिण भारत वाला जो ज़्यादातर जो हिस्सा था ना, ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, भक्ति आंदोलन का। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र वैसे दक्षिण भारत, महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन के जो प्रेरक है, जो प्रेरणता है। अच्छा एक चीज़ बेटा और बता देता हूँ मैं आप लोगों की, क्योंकि मैं कमेंट देख रहा था। एक तो 1857 की जो क्रांति है ना, वो अभी भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम सूफी आंदोलन भी पढ़ेंगे, और सूफी आंदोलन के बाद में बेटा जी, है ना, सूफी आंदोलन के बाद में जो है आपकी भक्ति आंदोलन, वो जो है 1857 की क्रांति वाला आधुनिक भारत वाला पोर्शन, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसलिए मस्त निश्चिंत होकर के सारी चीज़ें, मेरा प्रयास ये रहेगा, अभी कोई हाल फिलहाल एग्जाम, ठीक है, तो मस्ती से आराम से एक एक चीज़ को पढ़ो। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जो प्रेरक माने जाते हैं वो माने जाते हैं विठोबा। और इन विठोबा को पंढरपुर का देवता कहा जाता है। पंढरपुर महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ पर विठोबा का मंदिर बना हुआ है, बड़ा भव्य मंदिर है, बड़ा सुंदर मंदिर है। और इन विठोबा जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इन पंढरपुर जो है विठोबा जी जो है, इन विठोबा जी को क्या है, विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन कृष्ण रूप में है। किस रूप में है? कृष्ण रूप में है। आगे बात समझ में। महाराष्ट्र की यदि हम बात करते हैं तो भक्ति महाराष्ट्र जो धर्म था वो 2 भागों में विभाजित माना जाता है। कितने भागों में विभाजित माना जाता है बेटा? 2 भागों में विभाजित माना जाता है महाराष्ट्र का धर्म। एक देखिएगा, ध्यान दीजिएगा,
एक आपका माना जाता है वारकरी या वरकरी। एक आपका क्या है बेटा, वारकरी, या यहीं पर शब्द मिलता है वरकरी। क्या शब्द मिलता है, वरकरी। वारकरी या वरकरी। वार का मतलब क्या होता है, देखिए दो शब्दों से मिलकर के बनता है, वार प्लस करी। वार प्लस करी। वार का मतलब होता है परिक्रमा। वार का मतलब क्या होता है बेटा जी, परिक्रमा। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, ठीक है। इनके जो प्रेरक माने जाते हैं वो कौन है, विठोबा। कौन है, विठोबा, याद रखिएगा। विष्णु के अवतार, विष्णु अवतार किस रूप में बेटा जी, कृष्ण रूप में। किस रूप में, कृष्ण रूप में। और महाराष्ट्र में धर्म दो भागों में था, दो भाग थे। पहला भाग कौन सा, वारकरी या वरकरी। वार या वर, है ना, इसका मतलब क्या होता है, परिक्रमा लगाने वाले लोग, है ना। अब परिक्रमा लोग लगाने वाले जो लोग होंगे वो क्या होंगे, बहुत सौम्य स्वभाव के होंगे, बहुत सॉफ्ट स्वभाव के होंगे, भावुक होंगे मेरी तरह, है ना। मुझे ऐसे लगता है कि मैं मेरे भाई बहनों को पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा परिवार है जो सामने बैठ करके पढ़ रहा है, तो इनकी कोई भी चीज़ बचनी नहीं चाहिए। इतनी चीज़ें हो जाए इन लोगों के लिए कि आगे फिर बार बार चीज़ों को, क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद किसान परिवार से रहा हूँ, अभी भी हूँ ही, खैर, है ना। तो कितनी सारी समस्याएं आती है, किस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं, कि क्या क्या व्यवस्थाएं हमें करनी पड़ती है। खैर, तो वारकरी या वरकरी, परिक्रमा करने वाले लोग, सौम्य स्वभाव के लोग। और वार किसके ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। इसका मतलब क्या, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते थे। इनके वारकरी संत का संस्थापक माना जाता है संत तुकाराम को। संत तुकाराम, संत तुकाराम को। दूसरा, नंबर 2 बेटा ध्यान रखना कि नंबर 2 पे आपका आता है धनकरी। नंबर 2 क्या आता है, धनकरी संत, धनकरी संप्रदाय। धनकरी, धरकरी, माफ करना, क्या है, धरकरी। धरकरी, धर का मतलब होता है धरना, है ना, धरना दे दिया। अब धरना देंगे तो एक ही जगह बैठे रहेंगे ना, धरना दे देंगे तो एक ही जगह बैठे रहेंगे, यस और नो। मतलब एक ही जगह रहने वाले संत, एक ही जगह रहने वाले संत रामदास पंथ के माने जाते थे। कौन से पंथ के, रामदास पंथ के। और इसलिए भगवान श्री राम की पूजा की इन्होंने। सैद्धांतिक लोग थे। भगवान श्री राम जो थे वो अपने सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। किसके लिए, सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। इसलिए क्या थे, जो है धरण धर करी, क्या है, एक ही जगह धारण धरना देने वाले लोग, ठीक है। इधर याद रखना, देखो आरएस में पूछा गया प्रश्न है, वरकरी संत के संस्थापक कौन, तो संत तुकाराम। विठोबा के जो प्रमुख संत, विठोबा जो थे वो वारकरी संप्रदाय से संबंधित, है ना। और इनसे संबंधित देखो, विठोबा वारकरी से कौन कौन से आएंगे, ज्ञानदेव आएगा, नामदेव आएगा, और फिर कौन आएगा आपका, तुकाराम आएगी, संत तुकाराम, ठीक है, जो सबसे प्रसिद्ध हुए, ठीक है। ज्ञान नाम तुका, ज्ञान नाम तुका, ठीक है। फिर हम बात करेंगे संत ज्ञानेश्वर की, जिनका समय माना जाता है 1285 से लेकर के 1353 ईस्वी तक, है ना। कहाँ जन्म हुआ, क्या क्या हुआ, अभी सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की। याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रेरक, भक्ति आंदोलन के प्रेरक विठोबा को माना जाता है।
याद रखिएगा कि विठोबा को पंढरपुर का देवता कहा जाता है। विठोबा को पंढरपुर महाराष्ट्र में, बेटा ध्यान रखना, पंढरपुर का देवता कहा जाता है। ठीक है, आगे बात क्या कि इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। परंतु कृष्ण रूप में पूजा, याद रखिएगा, कृष्ण रूप में पूजा। देखिएगा कि महाराष्ट्र धर्म दो भागों में विभाजित। कौन कौन से दो भाग? एक आपका क्या है बेटा, वरकरी, या इसी को वारकरी भी बोलते हैं। दूसरा धरकरी। वरकरी या धरकरी, ये दो भाग है। इसके कितने भाग है बेटा जी? दो भाग है, याद रखिएगा। आगे बात समझ में, दो भाग, वारकरी या वरकरी या वारकरी, और दूसरा कौन सा है? धरकरी। कौन सा? धरकरी। अब इसके बारे में बता देता हूँ, मैंने आपको लिखवाना ही है। वारकरी या फिर क्या, वरकरी। देखिएगा कैसे बनता है ये शब्द, वर या वार प्लस करी। वार का मतलब क्या है? परिक्रमा, और करी का मतलब क्या होता है बेटा? वारकरी का शाब्दिक अर्थ क्या है? परिक्रमा करने वाले लोग, है ना। वार धन करी दो शब्दों से मिलकर के बनता है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परिक्रमा करने वाले लोग। परिक्रमा करने वाले लोग। परिक्रमा करने वाले लोग। ठीक है, इस संप्रदाय के लोग, इस संप्रदाय के सौम्य स्वभाव के होते हैं। और साथ ही साथ ये क्या होते हैं? भावुक भी होते हैं। भावुक प्रवृत्ति के लोग। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं।
इसके जो संस्थापक माने जाते हैं संत तुकाराम। संस्थापक कौन थे? संत तुकाराम। ठीक है, हमें यही पढ़ना है विशेष रूप से, हमारे सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है ये। याद रखिएगा कि अन्य संत कौन कौन से? ज्ञानदेव, नामदेव वे तुकाराम। ठीक है, याद रखिएगा विठोबा प्रेरक थे इसके। दूसरा बात कर लेते हैं धरकरी की। धरकरी मतलब धरना देने वाले लोग। कैसे धरना? एक ही जगह पर रहने वाले लोग। ठीक है, रामदास पंथ के थे और भगवान श्री राम की क्या करते थे? पूजा करते थे। सैद्धांतिक लोग हुआ करते थे, एक ही स्थान पर रहने वाले लोग। ठीक है, रामदास पंथ के थे। राम की पूजा और दोस्तों याद रखिएगा कि सैद्धांतिक लोग थे। सैद्धांतिक लोग, और इनके संस्थापक जो थे वो रामदास जी माने जाते हैं। संस्थापक कौन थे? रामदास। चलिए साहब आगे बात करते हैं। देखिएगा आगे हम लोग बात करते हैं किसकी? ज्ञानदेव की। संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर का संत ज्ञानेश्वर का जो जन्म माना जाता है वो 1285 ईस्वी से 1353। जन्म इनका औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ। इनके गुरु का नाम मिलता है निवृत्तिनाथ। गुरु का नाम क्या मिलता है? निवृत्तिनाथ। पिताजी जो थे वो विठल पंत। कौन थे? विठल पंत। इनकी माता का नाम मिलता है रुक्मणी बाई। क्या नाम मिलता है? रुक्मणी बाई। ऐसा कहा जाता है कि पिता ने विवाह के बाद संन्यास ले लिया। पिताजी जो विठल पंत थे, इन विठल पंत ने विवाह के बाद में संन्यास ले लिया और परंतु कुछ ज्यादा समय तक संन्यास चला नहीं। पुनः अपनी पत्नी की याद आई और पत्नी की जब याद आई तो संन्यास से भागे भागे घर पे आ गए। और घर आने के बाद में इनके 4 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र हुए। और इन 4 पुत्रों में से सबसे बड़े जो थे वो संत ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव जी ने कहा जाता है। तो इसीलिए लोग इनको फिर सन्यासी की संतान कहकर के पुकारते थे। क्या कहा जाता? चिढ़ाते थे कि तेरा पापा तो सन्यास लेने के लिए चला गया, मम्मी की याद आई इसलिए वापस दौड़ा दौड़ा आ गया। ठीक है, तो ज्ञानदेव को सन्यासी की संत कहा जाता था, बड़ा बुरा लगता था उन्हें। खैर, ज्ञानदेव जी के कुछ ग्रंथ हैं मराठी भाषा में। श्रीमद् भगवत गीता पर उन्होंने टीका लिखा जिसे ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है, जिसका इसे भावार्थ दीपिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावार्थ दीपिका। एक और ग्रंथ है जिसका नाम है अमृतानुभव, और एक और ग्रंथ है जिसका नाम है चंगदेव प्रशस्ति। क्या नाम है बेटा? चंगदेव प्रशस्ति। जल्दी से लिख देते हैं, ठीक है। संत ज्ञानदेव,
1285 से 1353, 1285 से 1353 याद रखिएगा कि जन्म 1285 में औरंगाबाद में हुआ। जन्म औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है। पिताजी का नाम विठल पंत, माताजी का नाम रुक्मणी देवी, माताजी का नाम क्या था? रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी। ठीक है। याद रखिएगा कि पिता ने सन्यास के बाद, इधर लिख रहा हूं साइड में, पिताजी ने विवाह के बाद, पिताजी ने विवाह के बाद सन्यास ले लिया। परंतु कुछ समय बाद पुनः लौट आए, कुछ समय बाद पुनः लौट आए। चार संतानें हुई, चार संतानें हुई। अतः ज्ञानदेव को, अतः जानदेव को, जानदेव को सन्यासी की संतान कहा जाता है, सन्यासी की संतान कहा जाता है। इनके कुछ ग्रंथों की बात कर लेते हैं जल्दी से। ज्ञानदेव जी के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, मराठी भाषा में, मराठी भाषा में श्रीमद् भगवत गीता पर टीका किस नाम से? ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी। और इसे याद रखिएगा, इस ज्ञानेश्वरी को और क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, इसे भावार्थ दीपिका भी कहा जाता है, भावार्थ दीपिका भी कहा जाता है। अमृतानुभव नंबर 2, अमृतानुभव। और एक इनका और ग्रंथ है जिसका नाम है चंगदेव प्रशस्ति, चंगदेव प्रशस्ति। चलिए बात करते हैं संत नामदेव की। किसकी बात करते हैं? संत नामदेव। संत नामदेव।
देखिएगा, सुनिएगा। संत नामदेव की यदि हम बात करते हैं तो संत नामदेव का जो समय माना जाता है 1270 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक, 1350 ईस्वी है भाई, किलो मत कर लेना भाई, 1350 ईस्वी तक। जन्म इनका 2 अक्टूबर 1270 ईस्वी को माना जाता है। पंढरपुर महाराष्ट्र में नरसी बामणी नामक नदी, कृष्णा नदी के किनारे, बामणी नामक गांव में, है ना, कृष्णा नदी के किनारे बामणी नामक गांव में इनका जो है क्या होता है, जन्म होता है। इनके पिता का नाम दामा सेठ और माताजी का नाम गोणा देवी। पत्नी का नाम मिलता है राजाबाई और इनके गुरु का नाम विसोबा खेचर। विसोबा खेचर, ये वही विसोबा खेचर हैं जिनके लिए हमने बात कही थी, पंढरपुर के देवता विठोबा। इनका प्रमुख वस्तुतः नाम क्या था, विसोबा खेचर। ऐसा कहा जाता है कि नामदेव बचपन में डाकू हुआ करते थे, हृदय परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन होने के बाद में संत बन जाते हैं। संत बनने के बाद में उन्होंने खूब सारे पद्यों की रचना की और इनके 61 पद्य, कितने, 61 पद्य आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है, किए गए हैं। दिल्ली में इन्होंने सूफी संतों के साथ में वाद विवाद किया और विवाद उन्होंने एक बात कह करके उन्होंने कहा, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा महान संत मानते हो ना, मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो। क्या प्रश्न पूछा उन्होंने, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि एक पत्थर को तो पूजा जाता है और दूसरे पत्थर को पैरों तले रौंदा जाता है। भाई एक पत्थर को तो तुम, यदि पत्थर तो वही है, उस पत्थर को तुमने सिंदूर लगा दिया, मालीपना लगा दिया और उसके सामने 4 अगरबत्ती कर दी, तुम उसकी पूजा करते हो। तो एक पत्थर को तो तुम पूजते हो और दूसरा पत्थर उसको ठोकर मारते हो जोर से, है ना। यदि एक पत्थर भगवान है ना, तो दूसरा पत्थर भी भगवान होना चाहिए, क्या कहते हो। तो ये विशेष महत्वपूर्ण, देखो ये इनका कथन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है बेटा, कि ये कथन किसका है कि एक पत्थर को पूजा जाता है और दूसरे पत्थर को पैरों तले रौंदा जाता है। एक भगवान है तो दूसरा भगवान क्यों नहीं है। किसी के पास कोई जवाब था क्या, नहीं था, हो भी कैसे सकता है। सच बात कही इन्होंने। इन्होंने सच बात कही, ठीक है। चलिए संत नामदेव के बारे में बात कर लेते हैं। संत नामदेव जन्म महाराष्ट्र पंढरपुर, बामणी नामक गांव, बामणी नामक गांव में, जो कि कृष्णा नदी के किनारे हुआ करता था। कृष्णा नदी किनारे। पिताजी की यदि हम बात करें तो पिताजी का नाम दामा सेठ या दामोदर सेठ, दामा सेठ एक ही बात है, ठीक है। माताजी की यदि हम बात कर लेते हैं यहीं पर, माताजी का नाम गोणा देवी, पत्नी का नाम कोई नहीं पूछेगा वैसे, ठीक है ना, राजाबाई। गुरु ध्यान रखना विसोबा खेचर, विसोबा खेचर। और यही विसोबा खेचर किसके नाम से विख्यात हुए थे, विठोबा। याद रखिएगा कि बचपन में डाकू थे,
बचपन तो कैसे लिखूं, प्रारंभिक जीवन लिख देता हूँ। पहले डाकू थे, पहले, है ना, ऐसे लिख देता हूँ। पहले डाकू थे, बचपन में तो कोई डाकू कैसे होगा पहले डाकू थे, परंतु विठोबा से प्रभावित होकर संत बने। याद रखिएगा कि इनके 61 पद्य, इनके 61 पद्य गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। याद रखिएगा अगली बात कि दिल्ली में सूफी संतों के साथ सूफी संतों के साथ वाद विवाद में भाग लिया। क्या बोल सकते हैं इसको, शास्त्रार्थ। क्या कहा इन्होंने, विवाद किस बात पे लेके हुआ, उन्होंने कहा, कथन कहा, विवाद में क्या कथन कहा कि एक पत्थर को पूजा जाता है, दूसरे पत्थर को आप ठोकर मारते हो। यदि एक भगवान है तो दूसरा भगवान क्यों नहीं है। तो इनका कथन क्या था कि एक पत्थर को पूजा जाता है, एक पत्थर को पूजा जाता है और दूसरे पत्थर को पैरों तले रौंदा जाता है, रौंदा जाता है। एक भगवान है तो दूसरा भगवान क्यों नहीं। एक पत्थर भगवान है तो दूसरा क्यों नहीं। चलिए लास्ट बात, भक्ति आंदोलन समाप्त आपका। संत तुकाराम, संत तुकाराम। संत तुकाराम का जो समय माना जाता है 1520 से लेकर के 1598, 1520 से लेकर के 1598 ईस्वी तक का जो समय है वो संत तुकाराम का। याद रखिएगा संत तुकाराम का जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ। वरकरी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। वरकरी संप्रदाय के संस्थापक, पिताजी का नाम वहबा, माताजी का नाम कनकाई और पत्नी का नाम जीजाबाई। पत्नी का नाम क्या था, जीजाबाई। जाति से ये शूद्र थे और शूद्र होने के बावजूद भी ये स्वयं अपने हाथों से विठोबा की पूजा करते थे। इनका जो प्रमुख ग्रंथ माना जाता है वो क्या माना जाता है, तुकारामरी वाणी। क्या है, तुकारामरी वाणी। ये बस लास्ट बात थी। चलिए
जन्म पुणे महाराष्ट्र। याद रखिएगा कि वारकरी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। बहुत सारी किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनके पिताजी एक बार गांव गए थे। पिताजी पहले विठोबा की पूजा करते थे और पिताजी गांव गए थे तो बालक ही थे, तो इनको कह के गए थे कि बेटा तू ऐसे करना कि इनको भगवान को भोग लगा देना, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा देना। भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा देना, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं, हट करते हैं कि लो खाओ ना, खाओ ना, खाओ ना, तो खाते नहीं है। लेकिन इतनी आराधना, इतनी पूजा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विठोबा को प्रकट होना पड़ता है, फिर भोजन करवा देते हैं। इस प्रकार के थे ये। ठीक वही जैसे कर्माबाई प्रसिद्ध है कि थाली भर के लाई रखी चुड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शाम धनी, जीमावे बेटी जाट की। खैर, तो वारकरी संप्रदाय के क्या माने जाते हैं संस्थापक? पिताजी का नाम वहेबा, पिताजी का नाम क्या था? वहेबा। कनकई, कनकई। पत्नी का नाम जीजाबाई, पत्नी का नाम क्या है? जीजाबाई, जीजाबाई। याद रखिएगा कि शूद्र होने के बावजूद भी, शूद्र होने के बावजूद भी विठोबा कृष्ण की अपने हाथों से पूजा करते थे। ठीक है, इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है तुकारामरी वाणी। ग्रंथ इधर लिख रहा हूं मैं, क्या है? तुकारामरी वाणी, तुकारामरी वाणी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आ गई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी, मज़ा आया होगा। भक्ति आंदोलन वाला जो पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्रयास मैंने ये किया कि ज़्यादातर संत आपको करवा दिए जाएं, और यही मैंने किया है जहाँ जहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं। तो उम्मीद तो ऐसी है कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाए, फिर भी रब रखा। ठीक है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले और जल्द से जल्द सफल हो। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में जहाँ हम बात करेंगे सूफी आंदोलन की। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।